वर्ड को मिलेगा कॉन्सेंट्रिक, इसको कहते हैं सेकेंडरी। मतलब ऐसे सर्किल जिनका सेंटर एक ही है, ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर क्या हो, एक ही। जैसे तुम देख रहे हो छोटे वाले सर्किल का भी सेंटर यही है और बड़े वाले सर्किल का भी सेंटर क्या है, एक ही है। ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर एक ही हो वो क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर एक ही हो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्सेंट्रिक या सेकेंडरी। अब समझो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बड़ा वाला वृत्त है, बड़े वाले वृत्त की जो वो रेडियस त्रिज्या ले रही है वो 5 सेंटीमीटर कितनी दे रखी है, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या ले रखी है 3 सेंटीमीटर। ये 5 है और ये 3 है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि देखो जैसे एक और शब्द आता है कोड, क्या आता है, इसको कहेंगे जीवा। क्या कहते हैं, जीवा क्या होती है भाई, ये साइकिल में जैसे ये क्या करती है, ये लाए साइकिल को दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे तुम देख रहे हो सर्किट में ये एक जीवा खींची है, तो ये क्या कर रही है, देखो सर्किट को दो पार्ट में, एक इसमें और इसमें डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में अलग अलग हो गया। तो जीवा क्या करती है, सर्किल को किसी दो पार्ट्स में डिवाइड कर। तो भाई उसने ऐसा कहा है कि हमें बड़े वृत्त की जीवा चाहिए। किसकी चाहिए, बड़े वृत्त की जीवा चाहिए, और बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को टच करती हुई जानी चाहिए। ठीक है भाई, आए तुम इसको मैं वो ले लूंगा, इसको ए ले लूंगा, इसको मैं बी ले लूंगा, इसको C ले लूंगा। ठीक है, इसके बाद अब हमें एक और चीज भाई, तुम्हें मैंने यूरोप टेक पॉइंट पर पढ़ाई, यूरोप टेक पॉइंट पर कि जहाँ भी रेडियस हो टेंजेंट लाइन गुजर रही हो तो वहाँ एंगल कितना बन जाता है, 90 डिग्री। तो ये मेरा बेटा क्या हो जाएगा, देखो बीसी क्या हो गई, इस सर्किल के लिए ये क्या हो गई, टेंजेंट लाइन क्या हो गई, टेंजेंट लाइन। तो ये 90 डिग्री हो गया। वो कह रहा है कि इस जीवा की लंबाई निकालो, किसकी, बीसी की। किसकी, बीसी। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए भाई ये 90 डिग्री है, भाई हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, पाइथागोरस की हेल्प से ये दो दो क्वांटिटी हम दे रही है, तो तीसरी हम निकाल सकते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ रहा है, तो ये जो निकल आएगा, ये निकल आएगा, ये वाली जैसी कुछ भी यार वो इसके बराबर होगी, क्यों होगी वो मैं आगे बता। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करता हूँ। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, जैसे संकेंद्रीय मैंने बताया, तो ये अपने कई नोट्स बनाते हो तो वहां पे डाल लिया जाता है। मतलब ऐसे सर्किल जितना सेंटर एक ही। ठीक, अब भाई मुझे निकालना है क्या है, इसमें ये लगा है ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ओ ए बराबर 3 सेंटीमीटर, और हम लिखेंगे ओ ए परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इतनी बात आएंगे। अब इट्स रेगुलर ओ ए बी, ओ ए बी में क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। हाइपोटेनस हमारी क्या है भाई, 90 डिग्री में सामने वाली साइड, ओ बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर लगा देंगे भी। 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का, जो 50 25 और 3 जो का इधर आ जाएंगे तो माइनस ए बी, 25 में से 9 गए 16 बराबर ए बी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो भाई, स्क्वायर से स्क्वायर में कर लिया, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 को आगे सकते 4 गुना 4, ये पेयर में बाहर निकल आएगा, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। इतनी बात आई मुझे, जब हमारा यही बना आ गया तो भाई मैं भी एक बार निगाह डालू, ये क्या होगी, ये भी क्या होगी, बड़े साइड में ये क्या होगी, ये रेडियस ये भी कोई होगी, हाँ ये भी इधर भी कितने का बनेगा है कि हम भी, तो ये 5 है, ये भी है, तो ये भी कितनी आएगी, सेम आएगी, तो नहीं आई 4 ही आएगी। तो मैं लिखूंगा मेरी इक्वल टू इसके ये सी कितने शाम में। ठीक है, आपका समझ में आया।
हमें चाहिए भाई बीसी की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए? बीसी किसके बराबर है? ए बी प्लस एसी, ए बी बराबर प्लस ए सी बराबर 8। 4 प्लस 4 8, एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या है, ये डायग्राम तुम्हें दे रखा है भाई। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। एबीसीडी क्या है? क्वाड्रिलेटरल क्या प्रॉपर्टी होती है? 4 साइड्स होती हैं और चारों एंगलों का सर्कल क्या होता है? 360। जैसे ये सर्किल के देख रहे हो, आफ्टर में क्या बना? ये क्वाड्रिलेटरल बना है। चतुर्भुज किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं वाला। ठीक है, तो भाई अब हमें प्रूव क्या करना है? ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। देखो ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो हम लोग थ्योरम 10.2 पढ़ा चुके हैं। क्या है 10.2 थ्योरम? क्या है कोई बताएगा? नहीं बताओगे? अरे स्पर्श रेखा तो है, ऐसा होता है बस। ये ऐसे होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्किल पर टेंजेंट खींचे जाते तो वो दोनों टेंजेंटों की लेंथ बराबर होती है। ठीक है, तो उसी से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो वही मैं करने जा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले देखो ये वाला देखो, ये क्या है? ये सर्किल है और तुम देख रहे हो ये क्या है? ये टेंजेंट है। देख रहे हो ये क्या है? ये टेंजेंट है। सुनो, ये क्या है भाई? टेंजेंट। देखो सुनो, ये इधर देखो, ये क्या है? ये सर्किल पे ये क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट है। इधर देखो, सिखा रहे हो तुम्हारे। इधर देखो, सर्किल सर्किल पे जैसे ये टेंजेंट होते हैं, सर्किल पे जैसे टेंजेंट होते हैं तो उनकी लेंथ कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, बराबर लेंथ होती है। तो मैं बेटा लिख सकता हूँ, इधर देखो, ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस, ए एस। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और वही ये हो रहा है थ्योरम 10.2 से। ठीक है, अब देखो ए पी बराबर ए एस हो गया। अब जैसे इस वाले को देखो तो ये क्या हो जाएगा? बी पी बराबर बी क्यू, बराबर बी क्यू सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, समझ आ रहा है भाई? टेंजेंट है, टेंजेंट इक्वल होते हैं, उनकी लेंथ बराबर होगी। बी पी बराबर बी क्यू हो गया। अब इसकी बारी आती है भाई, सी क्यू किधर है? सी, तो सी क्यू बराबर आर सी, आर सी बराबर सी क्यू थर्ड इक्वेशन। अब ये पूछा होगा कि मैंने ये उल्टा क्यों लिख दिया? आर सी पे सी क्यू, हाँ वही बता रहा हूँ। देखो बी क्यू और सी क्यू, ये देखो ये बी क्यू पे हमें ये मैचिंग बता के रखनी है भाई। बी क्यू और सी क्यू जुड़ के क्या हो जाएगा? बी सी। तो हमने ऐसे एडजस्ट करना है कि भाई हमारी लाइन भी ऐड हो गई, हमारी सीधी लाइन बन गया। अब जैसे ये सी क्यू इधर है, सी वो सॉरी आर सी किधर है? इधर है, तो हमें डी आर किधर लेना पड़ेगा? उधर ही लेना पड़ेगा। डी आर बराबर डी एस, तो डी आर बराबर डी एस। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब चारों इक्वेशनों को ऐड कर लेंगे भाई। इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4, LHS से LHS ऐड कर लो भाई, RHS से RHS। तो क्या बना देखो, AP + BP + RC + DR बराबर AS + DQ + CQ + DS। ठीक है भाई, अब देखो AB + BP क्या हो रहा है? AP + BP क्या बनना है? AB और RC और DR क्या बनना है? RC और DR क्या बनना है? CD। हाँ देखो पल की झपकाओ, AS + BQ, AS + BQ क्या होगा? अरे अच्छा इसे AS + BQ, AS + DS। देखो DS ये रहा, AS + DS की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? AD। और BQ + CQ की जगह क्या लिख सकता हूँ? और ये तुम्हारा क्वेश्चन भाई सॉल्व होगा। कुछ नहीं तो बस थ्योरम 10.2 थी, उसको लिख लिया, दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर, चारों इक्वेशन ऐड कर दी, आंसर